अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। इसमें हम सीखेंगे कि उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन की ऑनलाइन टेम्पलेट से आप डिज़ाइन किस तरह डाउनलोड करते हैं और किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम उर्दू डिज़ाइनर ओपन करते हैं। उर्दू डिज़ाइनर में बहुत सारी टेम्पलेट्स जो हैं वो तैयार पड़ी हुई हैं, आप इसको सिर्फ डाउनलोड करके एडिट कर सकते हैं। ऑनलाइन टेम्पलेट में जाते हैं। ऑनलाइन टेम्पलेट में जाने के बाद मैं यहाँ पे इलेक्शन का एक पोस्टर आपके लिए बनाऊंगा और इसको आपको के सामने एडिट करके दिखा देता हूँ। ये पोस्टर मैं आपको पहले डाउनलोड करूँगा। इस पर क्लिक करेंगे, जिस पोस्टर पे आप क्लिक करेंगे वो डाउनलोड हो सकता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रीमियम होती हैं, तो प्रीमियम के लिए आप हेल्पलाइन से प्रीमियम ले सकते हैं। उसकी फ़ीस अदा करके वहाँ से प्रीमियम आपको मिल जाएगा। ये प्रीमियम एक टेम्पलेट है, मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। ये प्रीमियम डाउनलोड होने के बाद सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पे लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद नीचे आएंगे। नीचे देखें, ये इसका बैकग्राउंड है जिस पे लॉक लगा हुआ है। तो लॉक को पहले अनलॉक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करें और लॉक जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद ग्रुप का एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। अगर अनग्रुप का ऑप्शन आपके पास नहीं आता तो आप यहाँ से इसको ऊपर लेके आ सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे अनग्रुप इसको कर देता हूँ। ये इसमें पाकिस्तान की फ्लैग और बैकग्राउंड में ये लगा हुआ है। ये जो है इसका कलर मैंने चेंज करना है। कलर किस तरह चेंज करेंगे, ये आप अगर अपना बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड न्यू पे क्लिक करें और यहाँ बैकग्राउंड से आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो बैकग्राउंड लगाएं। यहाँ से मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, आप किसी भी पे क्लिक करके बैकग्राउंड लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इसका कलर हम किस तरह चेंज करेंगे। इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद ये लेयर में इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने, ये देखें। उसके बाद मैं यहाँ पे एडजस्ट का एक ऑप्शन है, एडजस्ट पे क्लिक करें। एडजस्ट पे HUE लिखा हुआ है, देखें साइड, एक साइड पे, ठीक है। ये तो इसको मैं यहाँ पे कर्सर लेके आता हूँ। तो ये देखें, कलर इसका चेंज होता रहता है। जो कलर आपको पसंद हो वो लगा लें। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह कलर यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ये कलर मुझे अच्छा लगा तो इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये देखें, पाकिस्तान की फ्लैग अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अपने पार्टी की फ्लैग लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं पाकिस्तान की फ्लैग ही लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको मैं ऊपर सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके ऊपर, ये पहले नीचे था, यहाँ से पकड़ के मैंने इसको ऊपर कर दिया। अब ये इसके ऊपर आ गया है। अभी फ्लैग को मैंने सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे देखिए ब्लेंड का एक ऑप्शन है, ब्लेंड। मल्टीपल पे क्लिक करें तो ये इस तरह आ जाएगा। स्क्रीन पे क्लिक करें तो बिल्कुल ये स्क्रीन के साथ एडजस्ट हो जाएगा। ये देखें, बेहतरीन लग रहा है। अगर आप इसको कहीं और लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी लगा सकते हैं। फ़िलहाल हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत है तो यहाँ पे लगा रहने देते हैं। उसके बाद दोनों को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप करने के बाद ये देखें, ग्रुप करने के बाद मैं इसको नीचे लगाना चाहता हूँ तो यहाँ से पकड़ के नीचे लगाएं, नीचे लेके जाएं और सबसे आखिर में लगा लें, ठीक है। ये हो गया। अभी मैं जो नीचे शेप लगा हुआ है ग्रीन कलर का, इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। तो पहले मैं इसको देखता हूँ कि कहाँ पे ग्रीन कलर का शेप लगा हुआ है। ये शेप लगा हुआ है तो इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें, नीचे कलर के ऑप्शन आ गए, तो कलर पे क्लिक कर देता हूँ और इसका जो कलर आपको पसंद हो वो लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे रेड कलर लगा देता हूँ, डिसेलेक्ट कर सकते हैं। अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इसका कलर मैंने चेंज करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे तो नीचे कलर का ऑप्शन आ जाएगा।
इसको मैंने रेड कलर दिया। और इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, अगर इसका एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ गया। एडिट करने के बाद आप अपनी पार्टी का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये मरियम साहबा की तस्वीर है, इसको मैं किसी तस्वीर के साथ रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन आ गया, नीचे देखें। रिप्लेस पे क्लिक करें, रिप्लेस कर देता हूँ। ये देखें बहुत बड़ा है, तो इसको यहाँ से रिसाइज भी कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, इसका साइड दूसरी साइड पे है तो इसको साइड भी चेंज कर सकते हैं। वो यहाँ से दे अलाइन में जाएंगे, अलाइन में ये ऑप्शन जो है इस पर साइड चेंज होता है, इस पर क्लिक करें तो साइड चेंज हो गया। ठीक है, अभी इसका नाम मैंने चेंज करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ जाता है। एडिट पे आप इसका नाम चेंज, अगर 2 लाइन में आ गई हैं तो यहाँ से पकड़ के 1 लाइन में कर सकते हैं। इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, बाकी ये जो निशान है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको क्लिक करें और रिप्लेस के ऑप्शन पे क्लिक, या गूगल से तो आप अपनी तरफ से गूगल से निकाल के आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कलर जो है इसका लिखाई जो है इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, वाइट कर देते हैं। और शेर की जगह इसको हवाई जहाज़ लिख लेते हैं। ठीक है, अभी तस्वीरें मैंने चेंज करनी है तो तस्वीरें किस तरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो तस्वीर है इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, नीचे रिप्लेस का ऑप्शन है तो इसको मैं, ठीक हो गया। ऊपर की तस्वीरें मैंने चेंज करनी है तो यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसको भी हम रिप्लेस कर देते हैं किसी तस्वीर के साथ। इसका साइड चेंज कर देते हैं। ठीक है, अभी इसको अगर आप प्रिंट करने के लिए सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर जो खाना बना हुआ है पहले वाला, इसमें 2500 लिखेंगे और उसके बाद पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। पीडीएफ जो है वो प्रीमियम वर्जन है, तो प्रीमियम वर्जन या प्रीमियम मेंबर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने प्रीमियम लेना होता है। प्रीमियम लेने के लिए आप हेल्पलाइन पे जाएंगे, हेल्पलाइन से बोलें कि भाई मैंने प्रीमियम लेना है, वो आपको नंबर दे देते हैं और नंबर पे आपने पेमेंट करनी होती है। तो उसके बाद आपको प्रीमियम जो फीचर्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। कहाँ पे मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उर्दू डिज़ाइनर पे जाते हैं, होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे जाने के बाद यहाँ पे माई फोल्डर का एक ऑप्शन है, ये इस पर क्लिक करें। माई फोल्डर में नीचे पीडीएफ का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें। अगर आपने प्रिंट के लिए लेना है तो यहाँ पे देखें मैंने इसको सेव किया है, तो इसको आप व्यू भी कर सकते हैं पीडीएफ रीडर के थ्रू। ये देखें मैंने इसको सेव कर दिया है, तो आप इसको प्रिंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं, किसी के साथ शेयर करना है तो यहाँ पे शेयर पे दबा लें। शेयर पे क्लिक करने के बाद आपने ईमेल पे भेजना है किसी को या व्हाट्सएप पे भेजना है तो वो यहाँ से आप भेज सकते हैं।
उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।